हेलो दोस्तों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। ये जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमारी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। तो जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शंस में कि जो हमारा फंक्शन इनवर्स होता है वो हमारा वन वन फंक्शन भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। पर हमने बहुत सारे फलन ऐसे देखे हैं, ये फंक्शन ऐसे देखे हैं कि जो न तो एक ही मतलब वन वन होते हैं, न ही ऑन टू मतलब आच्छादक होते हैं। तो उनके इनवर्स मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व हमारा नहीं होता, तो वे उनके इनवर्स ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था, यदि हम उनके प्रांतों मतलब डोमेन को इस प्रकार प्रतिबंधित कर दें कि वे एक ही और आच्छादक हो जाए तो उनके प्रतिलोम भी हमारे ज्ञात हो सकते हैं। तो जब हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, तो ये हमारे न तो एक ही होते थे न ही आच्छादक होते हैं। तो हमने क्या कहा, यदि हम इनके डोमेन को इस प्रकार प्रतिबंधित कर दें कि एक ही और आच्छादक हो जाए तो हमारा जो इनका प्रतिलोम है वो सुनिश्चित हो जाएगा। तो हमने जो देखा था इसका हमारा सीरियल नंबर फलन डोमेन एंड रेंज। तो पहला हमारा जो फलन है वो है साइन एक्स। तो जो इसका प्रांत है मतलब डोमेन है वो है रियल नंबर का सेट है और जो इसकी रेंज है -1 से 1 तक है। अब हमारा दूसरा जो फलन है कोस एक्स है, तो ये रियल नंबर का हमारा सेट है और इसकी भी रेंज कितनी है -1 से 1 तक है। अब जो थर्ड है हमारा tan x, तो जो रियल नंबर है तो x सच दैट x मतलब x ऐसा होना चाहिए कि 2n + 1 × π/2 हमने कॉमन ले लिया। तो n किससे वो होना चाहिए, n संबंधित होना चाहिए हमारा इंटीजर्स से z से। फोर्थ हमारा कोट x है और x सच दैट x ऐसा होना चाहिए n होना चाहिए हमारा इंटीजर और sec x होना चाहिए और x सच दैट x इक्वल टू होना चाहिए हमारा 2n + 1 π/2 n हमारा इंटीजर होना चाहिए। जो 6 है हमारा कोसेक x, तो r x सच दैट x इक्वल टू n हमारा होना चाहिए इंटीजर। तो अगर हम इसकी रेंज देखें, tan x की रेंज हम देखेंगे तो रियल नंबर का सेट होगी, कोट x की भी हमारे रियल नंबर का सेट होगी। अब जो हमारी sec x की रेंज होगी वो r2 -1 से 1 तक होगी और cosec की भी हमारी r2 -1 से 1 तक हमारी होगी। तो अब तो जो हमारा साइन x का हमारा प्रांतीय डोमेन है, अगर हम उसको एक -1 -π/2 से π/2 के से प्रतिबंधित कर दें तो जो उसकी रेंज है हमारी -1 से 1 तक, इसका जो फलन होएगा वो हमारा एक और आच्छादक होगा। इससे हमारा फलन का जो इनवर्स है ये प्रतिलोम है हमारा ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो साइन थीटा इक्वल टू x है, तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x है। तो अब हम थीटा की वैल्यू क्या बोलेंगे, हम साइन इनवर्स x है। जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या है हमारी साइन इनवर्स x है। तो इसे हम पढ़ते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो जो हमारा थीटा इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स x है, तो इसका वह संख्यात्मक मान या कोण है कि जिसका साइन हमारा x है, तो हम इसे इनवर्स के रूप में लिखते हैं। तो अब हमारा क्या है, तो अब हम त्रिकोणमिति फलनों की जो डेफिनेशन है उससे हम एक वो लगा सकते हैं कि जो साइन और साइन इनवर्स x है तो ये किसके बराबर होगा, x के होगा, और साइन इनवर्स साइन थीटा है तो ये हमारा होएगा थीटा के बराबर होएगा। पर अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स x है वो साइन x की पावर -1 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो एक संख्यात्मक कोण या संख्यात्मक मान है। परंतु जो साइन x की पावर -1 है ये हमारी एक वैल्यू है, ये हमारी एक राशि है, 1/sin x है। तो इसका मतलब होता है हमारा कोसेक x। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, तो अब हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो होती है हमारी प्रिंसिपल ब्रांच एंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है मुख्य मान शाखा और मुख्य मान। तो अब हमारा ये होता है जैसे हमारा एक
इनवर्स 1/2 है। तो अगर हमें इसके इक्वल टू में हमने थीटा मान लिया तो इसका मान हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/6, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा पाई/6। तो पाई/6 आएगा हमारा। पर ये क्या सही है, ये गलती है? डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मुख्य मान शाखा, ये प्रिंसिपल वैल्यू की हमें जरूरत होती है। तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं कि -3 पाई/2 -पाई/2 पे भी हमारी ये वैल्यू होगी और हमारे -पाई/2 पे भी हमारा ये इनवर्स फंक्शन होएगा और पाई/2 से 3 पाई/2 तक भी हमारा इनवर्स फंक्शन होएगा। तो अब इसमें कौन सी हम वैल्यू, इसके मान हमारे अनगिनत प्राप्त होते जाएंगे। तो अब जो मान परिसर मतलब जो हमारे मुख्य मान शाखा होती है, तो जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, अब हम देखेंगे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो प्रांत और परिसर मतलब डोमेन और रेंज, और ये हमारे रेंज जो होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी होती है, ये रेंज। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स x, तो जो हमारा प्रांत मतलब इसकी डोमेन है -1 to 1 तक है, और जो हमारा परिसर जिसमें इसकी मुख्य मान है हमारा मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारी -पाई/2 to पाई/2 तक है। और सेकंड हमारा फंक्शन है y बराबर कोस इनवर्स x, तो प्रांत हमारा यही होएगा -1 to 1 और 0 to पाई हो जाएगी हमारा रेंज प्रिंसिपल वैल्यू। थर्ड है, अब हमें पता है कि साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x हमारे एक जैसे होते हैं। तो इसकी हमारी वैल्यू होगी साइन इनवर्स x की जो रेंज होगी वो ही हमारी tan इनवर्स x की होगी और वो ही हमारी कोसेक इनवर्स x की होगी। अब हमारे जो कोस इनवर्स x है और कोट इनवर्स x है और सेक इनवर्स x है, इसकी रेंज भी हमारी एक जैसी होगी। तो कोस इनवर्स x का जो हमारा प्रांत है मतलब डोमेन है वो हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है, और इसका रियल नंबर का नहीं -1 to 1 का सेट है और 0 to पाई है। अब ऐसे ही कोड का रियल नंबर का सेट है 0 to पाई है और हमारा सेट का रियल नंबर और -1 to 1 है, तो 0 to पाई और -पाई/2 है। तो अब हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा साइन इनवर्स 1/2। तो हमने इसमें माना कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू हमारा होता है x। तो हमारे यहाँ पे होगा साइन x इक्वल टू 1/√2 √2। तो साइन x इक्वल टू, तो √1/√2 की साइन में वैल्यू होती है हमारी साइन पाई/4। तो हमारा साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, पर हम इसे कैंसिल करेंगे नहीं, मतलब कैंसिल हो जाएगा पर दिखाना नहीं है कैंसिल करके। तो x बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई/4, और इसका जो हमारा मुख्य मान शाखा है या हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो है हमारी -पाई/2 से पाई/2। तो ये इसके बीच में आता है, तो हमारा ये फलन क्या है, हमारा मुख्य मान है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो x का मान हम यहाँ से कर देंगे साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई/4। तो अब हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, साइज है 2.1। तो ये हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो इसके इक्वल टू में हमने मान लिया x, तो साइन x हमारा साइन x इक्वल टू होगा -1/2। तो 1/2 की माइनस को हम बाहर रख लेंगे और -1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी साइन x इक्वल टू -साइन पाई/6। अब चूंकि हमारा होता है यहाँ पे साइन साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन -थीटा, तो अब हमारा हो जाएगा साइन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन -पाई/6। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा
पाई अपॉन 6। तो ये हमारा माइनस पाई अपॉन 2 से पाई बटे 2 के बीच में हमारा आता है। तो हमारा एक फलन क्या हो गया, हमारे इसकी मुख्य मान होगा इसका माइनस पाई अपॉन 6 का। तो x की वैल्यू हम अगर यहाँ से धर देंगे तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस पाई अपॉन 6। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। तो इक्वल टू में हमने मान लिया x, तो कोस x इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3/2। तो कोस x मतलब कोस में √3 की वैल्यू क्या होती है, कोस x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोस पाई अपॉन 6। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 6। ये हमारा जो सेट है इसका 0 to पाई के बीच में आता है। तो ये हमारे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी पाई अपॉन 6। x की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू हमारी हो जाएगी पाई अपॉन 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हमने मान लिया x, तो कोसेक x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। तो कोसेक x, तो कोसेक में 2 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक पाई अपॉन 6। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 6। और जो कोसेक की हमारी क्या है, मुख्य मान शाखा या प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 टू हमारी है 0। तो ये इसके बीच में आता है, तो हमें क्या करना है, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हमारा है पाई अपॉन 6। ये हमारा आंसर है। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3 इक्वल टू हमने मान लिया x, तो हमारा ये हो जाएगा tan x इक्वल टू -√3। तो tan x, तो इसमें tan में वैल्यू किसकी होती है, √3 की होती है, tan पाई अपॉन 3। तो x मतलब हमारा हो जाएगा tan x इक्वल टू हो जाएगा tan पाई अपॉन 3, क्योंकि हमारा होता है ये tan थीटा, मतलब -tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा है। तो ये अंदर जाएगा, tan से tan कैंसिल, तो x इक्वल टू हो जाएगा -पाई अपॉन 3। तो ये हमारी आती है इसके बीच में पाई -पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 तक आती है। तो अब हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इस फंक्शन की tan इनवर्स -√3 की वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो हमारी होगी -पाई अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कोस इनवर्स -1/2। तो इक्वल टू में हम इसके मान लेंगे x, तो कोस x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। तो अब हमारा है कोस x इक्वल टू माइनस कोस पाई अपॉन 3 है। तो अब हमें पता है कि माइनस कोस थीटा, तो ये हमारा होता है कोस पाई माइनस थीटा। तो कोस x इक्वल टू हो जाएगा हमारे कोस पाई -पाई अपॉन 3। तो कोस x इक्वल टू होता है हमारा कोस 2 पाई अपॉन 3। तो जो ये हमारा तो अब हमारा अपॉन 3, तो जो इसकी हमारी वैल्यू आई है वो हमारी 0 to पाई में आती है। तो अब हमारा जो इस फंक्शन का जो हमारा इनवर्स होएगा या प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो हमारी होगी 2 पाई अपॉन 3। तो हमारा 6th क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1 इक्वल टू में हमने मान लिया x, तो tan x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1 के। तो अब हम देखते हैं tan x इक्वल टू जो -1 की वैल्यू जो होती है -10 पाई अपॉन 4 होती है। तो tan x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 पाई अपॉन 4, क्योंकि हमारा होता है -tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा। तो हमारी ये हो जाएगी 10 से 10 कैंसिल, तो पाई अपॉन 4। जो इसका हमारा समुच्चय है ये आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 2 से पाई बटे 2 के बीच में आता है ये। तो अब हमारा है tan इनवर्स -1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी पाई अपॉन 4 होगी। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो हमारा है सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू हमारा हमने मान लिया x, तो हमारा सेक x इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। तो हमारा है सेक x इक्वल टू, तो 2/√3 होती है
सेक में वैल्यू सेक पाई अपॉन 6 की। तो सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक पाई अपॉन 6, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 6। तो जो सेक की वैल्यू होती है 0 to पाई माइनस पाई अपॉन 2, तो हमारा ये इसके बीच में आता है, तो सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 6। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है कोट इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू में हमने अगर x मान लिया तो कोट x इक्वल टू होगा हमारा अंडर रूट 3। तो कोट x, अब कोट में अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है कोट पाई अपॉन 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 6। तो ये हमारा है 0 to पाई, इसके बीच में आता है। तो x के लिए अगर हम यहाँ से धरेंगे तो हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स अंडर रूट 3। तो हमारी कोट इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू जो होगी हमारी होगी पाई अपॉन 6। ये हमारा होगा आंसर। तो इसके कोस इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू हमने मान लिया x, तो कोस x इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 2। तो कोस x इक्वल टू कोस में 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है माइनस कोस पाई अपॉन 4। तो कोस x इक्वल टू होता है हमारा कोस पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो कोस x इक्वल टू होता है हमारा कोस 3 पाई अपॉन 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 पाई अपॉन 4। तो जो ये हमारी वैल्यू है 0 to पाई के बीच में आती है, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो कोस इनवर्स -1 अपॉन अंडर रूट 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी हमारी होगी 3 पाई अपॉन 4 होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। तो हमारा कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू हमने मान लिया x, तो कोस x इक्वल टू कोसेक x इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो कोसेक x इक्वल टू में हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक पाई अपॉन 4। तो कोसेक x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेक माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि हमारी ये होती है माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगी, और जो हमारी वैल्यू है पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2 है, तो हमारी इसके बीच में आती है। तो इसकी प्रिंसिपल कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो हमारी होगी माइनस पाई अपॉन 4। तो प्रिंसिपल, तो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1 अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स -1 अपॉन 2। तो अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स, तो अब tan में 1 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, प्लस कोस इनवर्स, अब हमारे माइनस है 1 अपॉन 2 की कोस में वैल्यू होती है कोस पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स -1 अपॉन 2 की जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है माइनस पाई अपॉन 6 होती है। तो अब हमारा है tan इनवर्स, तो tan से हमारा tan कैंसिल हो जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस कोस इनवर्स माइनस कोस है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस पाई माइनस पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे माइनस पाई अपॉन 6। तो अब हमारा यहाँ पे पाई अपॉन 4 प्लस कोस इनवर्स कोस 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। तो हमारा ये जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू, अब हमारे एलसीएम लेते हैं इसका आ जाएगा 12 और हमारा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। अब इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 पाई अपॉन 12, ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 पाई अपॉन
तो हमारा 12th क्वेश्चन है हमारा कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, कोस इनवर्स कोस 1/2 है तो हमारी पाई/3 हो जाएगी, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन पाई/6 होगा। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो पाई/3 होएगा हमारा, प्लस 2 इंटू साइन से साइन कैंसिल पाई/6 है, 2 3 जा 6 तो पाई/3 प्लस पाई/3 तो इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 2 पाई/3। ये हमारी होगी इसकी वैल्यू। तो अब हमारा 13 क्वेश्चन है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमारा ये साइन इनवर्स x जो हमारा इनवर्स फंक्शन है इसके लिए इसकी रेंज क्या है हमारे -पाई/2 टू पाई/2 है। तो y का मान हमारा हो जाएगा -पाई/2 से मतलब बड़ा या बराबर y और छोटा या बराबर हो जाएगा पाई/2 से। तो ये इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 है। तो हमारी tan इनवर्स tan √3 की वैल्यू होती है हमारी पाई/3 माइनस sec इनवर्स माइनस sec पाई/3 हमारी वैल्यू होती है। तो हमारा पाई/3 आ जाएगा, यहाँ से tan कैंसिल होके और माइनस sec इनवर्स sec पाई माइनस पाई/3 है तो पाई/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 पाई/3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -पाई/3 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमने सारे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीजिए। थैंक यू।